गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। द जॉब क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था लिंग क्या होता है और उससे रिलेटेड चीज़ को भी देखा था, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग, नित्य स्त्रीलिंग, इन सब के बारे में डिस्कस किए हुए हैं और इनको पहचानने का तरीका भी बताया गया है, जिसकी 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज हम पुल्लिंग के कुछ और नियम के बारे में चर्चाएं करेंगे, जिसमें शायद 6 हो गए ना, 6 नियम कंप्लीट हो चुके। आज हम देखेंगे 7th रूल्स पुल्लिंग के पहचानने के। कहाँ गया रफ? तो आइए बात करते हैं पुल्लिंग के पहचानने का अगला नियम क्या होता है। 7th, यदि आपको दिनों के नाम दे दिए जाए, दिनों के नाम दे दिए जाएंगे तो दिनों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार, रविवार, मंगलवार, है ना। जैसे सोमवार, रविवार, मंगलवार। आप बोलेंगे ना इसको कैसे पहचानने के तरीका क्या बताए थे। जैसे सोमवार लिखा हुआ है तो सोमवार को क्या बोलेंगे? अच्छा सोमवार बोलेंगे, अच्छी सोमवार बोलेंगे? अच्छा सोमवार बोलेंगे। रविवार को क्या बोलेंगे? अच्छा रविवार। या फिर कह सकते हैं क्या, अपना रविवार कि अपनी रविवार? अपना रविवार क्या होता है? अपना। तो इससे किसका भी बोध हो रहा है? अपना का बोध हो रहा, या फिर अच्छा का बोध हो रहा कि नहीं हो रहा? हमने बताया था कि जहाँ पर अच्छा या फिर अपना आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है? पुल्लिंग होता है। तो दिनों के नाम जितने भी हैं सब के सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। बात समझ में नहीं आई? अब अगला नियम 8 नंबर, महीनों के नाम। महीनों के नाम, बहुत से महीनों के नाम, जितने भी महीनों के नाम हैं कुछ पुल्लिंग होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। जो पुल्लिंग होते हैं उनको याद नहीं करेंगे हम ज़्यादा, इसमें जो अपवाद होते हैं उनको याद करेंगे। जैसे मार्च, अप्रैल, जून, इस प्रकार से जो दे रहे हैं। जैसे मार्च लिखा है, मार्च को आप क्या बोलेंगे? अच्छा जून और अच्छा मार्च या अच्छी मार्च? अच्छा मार्च बोलेंगे। अप्रैल, अच्छा अप्रैल या अच्छी अप्रैल? अच्छा अप्रैल होगा। जून, अच्छा जून या अच्छी जून? अच्छी जून होगा। अच्छा जून होगा, अच्छी नहीं होगा, है ना। अपवाद, महीनों के नाम में अपवाद क्या क्या है? जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये सब क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई क्या होते हैं? अपवाद। क्या बोलेंगे? ये क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। जैसे जनवरी लिखा हुआ, जनवरी को क्या बोलेंगे आप? अच्छी जनवरी या अच्छा जनवरी? अच्छी जनवरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अच्छी जनवरी। फरवरी है, अच्छी फरवरी या अच्छा फरवरी? अच्छी फरवरी बोलेंगे। इसी प्रकार मई है, मई क्या है? अच्छी मई है या अपनी मई है ना। जुलाई क्या है? अच्छी जुलाई है कि अच्छा जुलाई बोलेंगे? अच्छा जुलाई नहीं अच्छा लगता ना। तो ये जो है किसका बोध करा रहे हैं? अच्छी का बोध करा रहे हैं। किसका बोध करा रहे हैं? अच्छी का बोध करा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे?
पहचान सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका अच्छा अच्छी अपना अपनी आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। अगर नियम याद है तो अच्छी बात है। नियम याद रहेंगे, जैसे महीनों के नाम में हमने क्या बताया, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, इन चारों को याद कर लेना है, ठीक है ना। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये क्या होते हैं, अपवाद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अपवाद हो जाते हैं। बाकी जितने भी दिए रहेंगे सबके सब पुल्लिंग में जाएंगे, इसके साथ जाएंगे पुल्लिंग। क्लियर हो सबको। फिर अगला नियम, ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब ग्रह, कुछ ग्रह क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। कुछ ग्रह का क्या होते हैं, अपवाद। जैसे अपवाद में क्या, पृथ्वी, ये क्या है, अपवाद है। शुक्र, शुक्र क्या है, अपवाद है। क्यों अपवाद है, शुक्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो स्त्रीलिंग हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता। तो पृथ्वी और शुक्र क्या है, अपवाद है। बाकी जितने भी ग्रह हैं, जैसे सोम, मंगल, बृहस्पति, जितने भी ग्रह हैं, सोआन, सबके सब क्या है, पुल्लिंग होते हैं। तो हमें याद क्या करना है, अपवाद याद करना है। अपवाद क्या है, पृथ्वी और शुक्र, ये क्या है, होते हैं, अपवाद होते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है सबको, नोट डाउन। नोट हो गया। ये इसको सुधार लो, क्या होता है, सोमवार होता है। सोमवार, इसको भी सुधार लो, महीना। क्लियर है, रब कर दे। बस छोटे छोटे फैक्ट्स को आप याद करते रहें। बस छोटे छोटे नियम हैं, इनमें याद क्या करना है, केवल अपवाद को। किसको याद करना है, अपवाद को याद करना है, बाकी सब के सब अपने आप बन जाएंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, नियम नंबर कौन सा है, 10th। नियम नंबर 10th। अब 10th नियम क्या, जिससे आपको दे दिया जाए अनाजों के नाम। किसके नाम दे दिया जाए, अनाज। अनाज के, अनाजों के नाम। अनाजों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अनाज में भी कुछ अपवाद होते हैं। हम केवल याद किसको करेंगे, अपवाद क्या करें, किसको याद करेंगे, अपवाद को याद करेंगे। जैसे अपवाद लिख लेते हैं। अपवाद क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मक्का हुआ, तो ना मक्का की फसल अच्छी हुई, क्या बोलते हैं, मक्का की फसल अच्छी, ये तो नहीं बोल देते कि मक्का की फसल अच्छा हुआ, है ना। जैसे मक्का, सरसों, आज सरसों, क्या, सरसों, सरसों हमारी क्या है, बहुत अच्छी है, अच्छी शब्द आ रहा है ना। इसलिए किस में जा रहे हैं, अपवाद में जा रहे हैं। जैसे मूंगफली, मूंगफली भी क्या है, अच्छी मूंगफली होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपवाद। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। और वो से अनाजों के नाम होते हैं, जैसे अरहर, क्या दे दिया जाए, अरहर, ये क्या हो गए, अपवाद। क्या बोलेंगे, अच्छी अरहर है, क्या बोलेंगे, अच्छी अरहर है, बोलते कि नहीं बोलते। तो ये क्या होते हैं, मक्का दे दिया जाए, सरसों दे दिया जाए, मूंगफली दे दिया जाए, अरहर दे दिया जाए, ये क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, यहाँ पे जितने भी लिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं। जिस लेवल में हिंदी का क्वेश्चन आता है उसमें सिलेबस में लिंग दिया रहता है। इन सब क्वेश्चनों को उठा करके वो बार बार पूछता रहता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो अब इनको अपवाद के रूप में याद कीजिएगा, सब आसानी से बाकी सब याद हो जाएगा। क्लियर हो रहा। और जैसे जैसे गेहूं दे दे, गेहूं क्या हो जाएगा, अच्छा गेहूं हुआ, है ना। बाकी ये अपवाद याद रहेंगे जितने भी होंगे, जैसे गेहूं हुआ,
धान हुआ, है ना, उड़द हुआ, ये सब क्या होते हैं, अपवाद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अपवाद हो जाते हैं। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, बिल्कुल क्लियर हो रहा। अगर जैसे नियम नंबर 10, दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम, जितनी भी दिशाएं होती, दिशाएं क्या होती हैं, पुल्लिंग होती हैं। दिशाएं क्या होती हैं, पुल्लिंग होती हैं। जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब या पूर्व, पूरब, पश्चिम। लिखा उत्तर, अच्छा उत्तर बोलेंगे या अच्छी उत्तर बोलेंगे, अच्छा उत्तर बोलेंगे। अच्छे उत्तर से हमें कोई उच्चारण नहीं आ रहा है ना। अच्छा दक्षिण बोलेंगे, अच्छा पूरब बोलेंगे, अच्छा पश्चिम बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो जितनी भी दिशाएं होती हैं, सारी की सारी दिशाएं क्या होती हैं, पुल्लिंग होती हैं। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, बिल्कुल क्लियर हो रहा। जैसे राष्ट्रीय जातियां दे दें, और राष्ट्रीय जातियां, और राष्ट्रीय जातियां समझते हैं क्या होते हैं, राष्ट्रीय जातियां क्या होती हैं, बोलते ये जापानी बोल रहा है, ये चीनी बोल रहा है, बोलते कि नहीं बोलते। जापानी हुआ, चीनी हुआ, है ना, भारतीय हुआ, जितनी भी राष्ट्रीय जातियां हैं, जितनी भी राष्ट्रीय जातियां हैं, सबकी सब क्या होती हैं, सबकी सब क्या होती हैं, पुल्लिंग। जैसे जापानी, ये जापानी तो बहुत अच्छा है, ये तो नहीं बोलेंगे जापानी बहुत अच्छी है, जापानी, क्योंकि ये क्या है, जाति है। जापानी क्या है, जाति। जैसे भारतीय, भारत, भारत भारतीय क्या हो जाएगा, ये राष्ट्रीय जातियां क्या है, राष्ट्रीय। जितनी भी राष्ट्रीय जातियां हैं, सबकी सब क्या है, पुल्लिंग होती है। क्या होती है, पुल्लिंग होती है। जैसे देश के नाम दे दिया जाए, किसके नाम दे दिया जाए, देशों के नाम, देशों के नाम सबके सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, क्या बोलेंगे, अच्छा भारत, अच्छी भारत, अच्छा भारत बोलेंगे। अपना भारत, अपनी भारत, अपना भारत बोलेंगे। तो ये क्या, जितने भी देश के नाम, देश के नाम जो होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्लियर हो रहा सबको, पक्का। जैसे अमेरिका दे दें, अमेरिका क्या है, अच्छा अमेरिका कि अच्छी अमेरिका, अच्छा अमेरिका। जैसे जापान दे दे, अच्छा जापान या अच्छी जापान, अच्छा जापान। क्लियर हो रहा सब कुछ, सब क्लियर हो रहा, किसी कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट डाउन। नोट हो गया। कुछ नियम इनके और हैं, इनको देख लेते हैं इसी में। जैसे क्या दे दिया जाए, नियम नंबर 15, कौन सी चल रही है भाई, ठीक है। नियम नंबर 15, जैसे किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में जैसे पा आ जाए, दो नियम दिखा रहे हैं, क्या आ जाए, पा आ जाए, ठीक है, या फिर पन आ जाए। किसी शब्द के अंत में पा आए या फिर पन आ जाए, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, क्या है वो, पुल्लिंग होता है। क्या होता है, किसी भी शब्द के अंत में क्या आ जाए, पा आ जाए या फिर पन आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पुल्लिंग। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा बुढ़ापा, पढ़ा है, बुढ़ापा में तो क्या रहा लास्ट में, पा आ रहा, क्या रहा, पा आ रहा। तो बुढ़ापा क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ कि स्त्रीलिंग हुआ, पुल्लिंग हुआ। क्लियर हो रहा। और जैसे जलापा, जलापा में भी क्या रहा, पा रहा, तो जलापा भी क्या है, पुल्लिंग है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, सबको क्लियर हो रहा। जैसे पन,
इसमें देखते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे बचपन, बचपन क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है। बचपन हो गया, बड़प्पन हो गया। अब इनमें क्या आ रहा, पन आ रहा, लास्ट में क्या आ रहा, पन, तो ये भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? सारी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? कोई भी हमें पुल्लिंग वर्ड दे देगा, पुल्लिंग शब्द दे देगा, उसको आसानी से पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पा रहे हैं तो तरीका जो बताए हैं क्या, अच्छा, अच्छी, ये बात याद रखना, या अपना, अपनी, इस बात को याद रखना। ये बात हमें हमेशा याद दिला देगी कि कौन सा वर्ड पुल्लिंग है और कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग है। नियम नहीं याद आ रहा है तब हम इससे उसको करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। नियम याद हो गया है और अच्छी बात है। कुछ वर्ड्स को हम नियम के थ्रू सही करेंगे और कुछ वर्ड को हम अच्छा, अच्छी, अपना, अपनी के थ्रू सही करेंगे। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? सबको क्लियर हो रहा? नोट डाउन, नोट हो गया? अब इसके आगे देखते हैं स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग क्या, उसमें थोड़ी सी जानकारी कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें जो देख लिए क्या, पुल्लिंग में हमने अपवाद बताया, उस यदि अपवाद को हम याद रखेंगे तो ये जितने भी हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में भी देखते हैं। स्त्रीलिंग की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में इसका फर्स्ट नियम क्या लिखेंगे, जैसे भाषा। फर्स्ट नियम में क्या लिखेंगे, भाषा। कोई भी भाषा बोली जाती है, अगर कोई भाषा बोली जाती है तो भाषा क्या होती है, पुल्लिंग होती है, स्त्रीलिंग होती है? तो आप बोलेंगे स्त्रीलिंग होती है। अगर कोई भाषा बोली जा रही है तो भाषा क्या होती है, हमेशा स्त्रीलिंग होती है। क्लियर? जैसे भाषा हिंदी, हिंदी क्या है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है? क्या बोलोगे, अच्छी हिंदी, अच्छा हिंदी? अच्छी। अपना हिंदी, अपनी हिंदी? अपनी हिंदी भाई, है ना। जैसे उर्दू, उर्दू भी क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। और जैसे उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया। संस्कृत, संस्कृत क्या है, अपनी संस्कृत है, अपना संस्कृत है, अपनी संस्कृत है ना। और जैसे पंजाबी, गुजराती, है ना, मराठी, ये सब क्या, जितनी भाषाएं बोली जाती है सबकी सब क्या होती हैं, पुल्लिंग होती है, वो स्त्रीलिंग होती है। क्या होती हैं, जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं आपके देश में, जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं आपके देश में, सबकी सब क्या है, स्त्रीलिंग। क्लियर? भाषाएं क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती है। बस थोड़ा थोड़ा फैक्ट हम क्या करेंगे, याद करते रहेंगे। सब आप आपस में सब एक दूसरे से रिलेट है। जब हम एक दूसरे से रिलेशन बना लेंगे तो ये आसानी से याद आ जाएंगे। क्लियर है ना? और जो लोग अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर पिछला वीडियो जाकर देख लें, ताकि उनको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना। जितने भी हमने एग्जाम्पल दिए हैं, एक ना एक एग्जाम्पल, एक ना एक क्वेश्चन पेपर में ये एग्जाम्पल आए हुए हैं। ठीक है ना। और ऐसे ही एग्जाम्पल आपको पूछता भी है। ठीक है। और इनको हम रिलेट करके जब बार बार पढ़ेंगे, बार बार प्रिपरेशन करेंगे तो ये आसानी से क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। क्लियर हो रहा? जैसे इसी में देख लेते हैं दूसरा, जैसे पुस्तक दे दिया। क्या दे दिया? पुस्तक। पुस्तक के नाम जो होते हैं क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं कि स्त्रीलिंग होते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे पुस्तक में हमने बताओ, रामायण, नाम सुना रामायण का? रामायण क्या होती है, अच्छी रामायण होती है कि अच्छा रामायण होता है? रामायण की पुस्तक क्या होती है,
ये देखो, ये रामायण की पुस्तक बहुत अच्छी है। रामायण की पुस्तक क्या है, मैं आज बाजार गया था, रामायण की पुस्तक लाया, क्या बहुत अच्छी है। ये तो नहीं बोलोगे कि मैं आज बाजार से रामायण की पुस्तक लाया बहुत अच्छा है, ये नहीं उच्चारण दे रहा, बहुत अच्छी है पुस्तक, क्या है बहुत ही अच्छी है ना। और जैसे और कोई पुस्तक बोलो, जैसे बोलो कोई पुस्तक का नाम। जैसे उर्वशी का नाम सुना है, नाम सुना है उर्वशी, पुस्तक का नाम है उर्वशी। भी क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। उर्वशी की बुक क्या, उर्वशी बहुत अच्छी है, क्या है अच्छी आ रहा है, ठीक। बहुत जितने भी पुस्तक के नाम है, पुस्तक के नाम जब याद रखेंगे वो क्या होते हैं, क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। और जैसे बहुत से पुस्तक है, महाभारत हुआ है ना, ये सब याद रहना, महाभारत हुआ, ये सब क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। और भी सर्च करिएगा, बहुत से पुस्तक जो भी होती है ना। और जैसे आपको दे दें लिपि, लिपि जानते हो क्या होती है लिपि, जैसे रोमन लिपि, नाम सुना है रोमन लिपि। जो लिपियां होती हैं, लिपियां क्या होती हैं, पुल्लिंग होती हैं स्त्रीलिंग होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं, क्या होती है स्त्रीलिंग होती हैं। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, चाहे वो रोमन लिपि हो या और कोई लिपि का नाम बताओ। देवनागरी लिपि, हाँ देवनागरी लिपि। और कोई लिपि का नाम जानते हो, बताओ भाई। देवनागरी लिपि हुआ, और बहुत होते हैं जैसे ब्राह्मणी लिपि, ठीक है ना, ब्राह्मणी लिपि होती है। तो जितनी भी लिपियां हैं, लिपि क्या होती है स्त्रीलिंग होती है, क्या होती है स्त्रीलिंग होती है। देवनागरी लिपि बहुत ही अच्छी है, क्या है देवनागरी लिपि तो अपनी लिपि है, अपनी आ रही अच्छी आ रही नहीं आ रही, तो ये क्या हो जाएगा स्त्री हो जाएगी, पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्लियर है। तो हम इनको ऐसे ही पहचानेंगे, ठीक है ना। जितने भी नियम हैं इन नियम को याद रखेंगे और इससे हम इनको पहचानने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने सुना होगा नदियों के नाम, किसके नाम सुना होगा नदियों के नाम। कुछ नदी स्त्रीलिंग होती हैं, कुछ नदी पुल्लिंग होती है, कुछ नदी स्त्रीलिंग होती है, कुछ नदी पुल्लिंग होती है। तो नदियों के नाम में किसके नाम, नदी। अब नदी में केवल आपको याद रखना है अपवाद, किसको याद रखना है अपवाद याद रखना, अपवाद याद रखेंगे। नदियां तो बहुत सारी हैं, नदियां बहुत सारी हैं। किसी नदी का नाम बताओ, बहुत सी नदियां, जितनी भी नदियां, कुछ नदियां क्या है पुल्लिंग है, कुछ नदियां क्या है स्त्रीलिंग है। अब आप उनको अच्छी से पहचान लेंगे तो आप आसानी से आप पहचान सकते हैं कौन सी पुल्लिंग नदी है और कौन सी स्त्रीलिंग नदी है। कुछ अपवाद के बारे में चर्चा, जैसे सिंध नदी हुआ, सोम नदी हुआ, ब्रह्मपुत्र नदी। सिंध नदी, सोम नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये क्या होते हैं अपवाद। कौन कौन से नदी अपवाद होते हैं, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सोन नदी, ये क्या होते हैं अपवाद होते हैं। बाकी जितनी भी नदियां हैं सबकी सब नदियां कौन सी हैं पुल्लिंग होती हैं, क्या होती हैं वो सॉरी स्त्रीलिंग होती हैं, क्या होते हैं स्त्रीलिंग होती हैं। क्लियर है कि नहीं, कोई भी नदी दे दे हमें अपवाद याद रखना। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सोन नदी, ये क्या है अपवाद होते हैं, क्या होते हैं अपवाद होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उम्मीद करते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग से, नित्य पुल्लिंग से और नित्य स्त्रीलिंग से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे गलत नहीं होगा। अगर ये तीनों पार्ट्स आप अच्छे से देखे हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा
ठीक, जो आपसे गलत हो सके। अब उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब हम अगले वीडियो में कल चर्चाएं करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ताकि हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाए। यदि हम उसका रिवीजन देखते हैं, उसमें कितने क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कितने वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम सही कर सकेंगे, कितने भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इनको हम क्या करेंगे, सही कर सकते हैं, ठीक है ना, और उनको अच्छे से समझने का प्रयास भी करेंगे। तो मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।